हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, सर केमिस्ट्री की तरह फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करा दो। तो स्टूडेंट आज से हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिजिक्स के। तो इन वीडियोस को भी आप ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, ज्यादा से शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो आज स्टूडेंट चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र उसके 10 या 12 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और बात रही धमाका सीरीज की, अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था बच्चों, समझा करो थोड़ा सा, जिस वजह से मैं धमाका सीरीज और आपका जो सिलेबस है उसकी वीडियोस नहीं दे पा रहा था। थोड़ा सा ट्रस्ट रखा करो यार, अभी टाइम है। आप ये नहीं है कि यार 10 या 15 दिन बाद बोर्ड एग्जाम्स होने वाले, अभी हमारे पास टाइम है, सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से कवर होगा। बस यार मेरी तरफ भी देखा करो, मुझे भी बहुत कुछ करना पड़ता है, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो आप भी समझदार हो, मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। हाँ, ये सब कुछ अच्छे से होगा, सिलेबस भी होगा और मैंने जो बोला है वो सारी चीजें होंगी, उसकी टेंशन मत लेना बस, ठीक है बच्चों। चलिए तो स्टूडेंट आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। ये किस चैप्टर से है? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र की, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये मात्रक होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों आपको, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। दूसरा दे रखा है कूलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम। एंड लास्ट है बच्चों जूल प्रति न्यूटन, जूल प्रति न्यूटन। तो हमसे पूछा यार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इनमें से कौन सा मात्रक है। तो बच्चों देखो, आप सभी ने अगर सूत्र पढ़ रखा है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। E बराबर हमने क्या पढ़ा है आप सभी को? F/Q0। और एक और आपने पढ़ा होगा E बराबर V/D, पढ़ा है ना? अरे पढ़ा चुका हूं यार। तो यहां से अगर आप यूनिट बनाओगे तो F का मात्रक बच्चों क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम बनेगा। और अगर उधर बनाओगे तो V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसके दो यूनिट हैं, कौन कौन से? एक तो आपका न्यूटन पर कूलाम है और दूसरा आपका वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? तो यहां पर देखिए न्यूटन पर कूलाम कहां है बच्चों? ये रहा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बच्चों एकदम सही होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो ऐसे करके, और अगर वोल्ट पर मीटर भी कहीं दे रखा हो तो वोल्ट पर मीटर भी हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप कभी नहीं भूलोगे आप सभी। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? ये भी अच्छा है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं यहां पर, न्यूटन प्रति कूलाम, ओके। दूसरा ऑप्शन है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। एंड लास्ट वन है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो यहां पर हमसे बच्चों पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा मात्रक है जो कि वैद्युत क्षेत्र का नहीं है। देखो बच्चों, न्यूटन पर कूलाम होता है, ऊपर मैं बता चुका हूं, तो ये तो होता है। वोल्ट पर मीटर भी आप सभी को पता बच्चों होता है। जूल प्रति कूलाम और न्यूटन मीटर प्रति कूलाम में आप सभी को थोड़ा सा सस्पेंस हो रहा होगा कि आखिर ये मात्रक हैं या नहीं। आप समझिए बच्चों, देखो न्यूटन मीटर यही दे रखा है क्या? न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, या यही है? ये तो सेम हो जाएगा इसमें, इसने ऑप्शन गलत दे रखा है बच्चों। एक मिनट में और चेक करता हूं, ठीक है। न्यूटन, जूल प्रति कूलाम मीटर दे रखा है, जूल प्रति कूलाम मीटर, वहां पर गलत दे रखा उसने, जूल प्रति कूलाम मीटर। बच्चों चौथा ऑप्शन आपका ये होगा, जूल प्रति कूलाम मीटर। तो यहां पर हमसे पूछा है बच्चों कि इनमें से कौन सा मात्रक वैद्युत क्षेत्र का नहीं है। तो बच्चों अगर मैं जूल की बात करूं तो जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं जानते हो? न्यूटन मीटर। क्या लिख सकते हैं बच्चों? न्यूटन इंटू मीटर। नीचे हमारा क्या चल रहा है? कूलाम इंटू मीटर। नीचे क्या चल रहा है? कूलाम इंटू मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आ जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये भी हमारा मात्रक बच्चों वैद्युत क्षेत्र का ही है, जूल प्रति कूलाम मीटर। ये भी किसका यूनिट है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र का। तो हमारा ऑप्शन होगा
जूल प्रति कूलम, राइट। ये जो है बच्चों वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ये जो है बच्चों वो वैद्युत विभव का मात्रक है। आप सभी ने सूत्र पढ़ा होगा, V बराबर W/Q0। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। और यूनिट क्या होता है बच्चों इसका, जूल प्रति कूलम, और इसी को बच्चों हम लोग वोल्ट कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। वहां पर थोड़ा ऑप्शन गलत दे रखा था, तो ये ऑप्शन एकदम राइट है, जूल प्रति कूलम मीटर। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक कर देना, कंजूसी मत करना। अगला क्वेश्चन है बच्चों वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो ऑप्शन से देख लेते हैं बच्चों क्या क्या दे रखे हैं आपको। तीसरा नहीं है बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा और रह गया बीच में भी, चलो मैं भी कराऊंगा उसको। चौथा क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। यहाँ पर ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम, ओके। दूसरा है वोल्ट मीटर, क्या है बच्चों, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तीसरा ऑप्शन बच्चों आपको दे रखा है इसने वोल्ट प्रति मीटर। चौथा ऑप्शन बच्चों आपको दे रखा है न्यूटन मीटर प्रति कूलम। समझना बच्चों, अब इसने बोला वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो फाई ई बराबर आप सभी ने क्या पढ़ रखा है, ए इंटू ए। ई cos थीटा पढ़ा है ना, तो ई ए मैं लिख सकता हूं। ई का यूनिट आपको 2 पढ़ा है मैंने, एक तो पढ़ा है न्यूटन प्रति कूलम और एक ए का होता है मीटर स्क्वायर। एक यूनिट तो हमारा वैद्युत फ्लक्स का बच्चों ये बनेगा। एक और जो बनेगा बच्चों ई का मात्रक मैंने एक और क्या बताया आपको, वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से मीटर काट दूंगा तो क्या बचेगा, वोल्ट मीटर। क्या बचेगा बच्चों, वोल्ट मीटर। तो देखिए जरा इनमें से कोई सा दे रखा है क्या, या दे रखा वोल्ट मीटर। तो बच्चों वोल्ट मीटर हमारा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा। तरीका मैंने बता दिया क्यों होगा। एक और यूनिट बच्चों वैद्युत फ्लक्स का हमारा ये होगा न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो आपको दोनों याद रखने, आपको देखो कॉन्सेप्ट समझना बच्चों। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। रटना नहीं यार, समझना, ये फिजिक्स है, इसको रट नहीं सकते हो, समझा करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों 3 क्वेश्चन का। जो तीसरा क्वेश्चन अभी रह गया उसको मैं अभी कराने वाला हूं जस्ट, ठीक है ना। मिटा दे इसको बच्चों, चलिए। और इनको सही तरह तैयार कर लेना बच्चों। वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं, जो बार बार पूछे गए हैं। आप अनसोल्व पेपर लगाकर देखोगे और उठाकर देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप सेल्फ तब तक अनसोल्व पेपर करते रहो, जितना मैंने पढ़ा दिया है ना उसमें से आपको ज्यादातर अनसोल्व पेपर में मिलता रहेगा। और जो चीज ना आ रही हो ना उसको छोड़ दिया जाओ, बाद में हम लोग जब सॉल्यूशन कराएंगे अनसोल्व पेपर का तब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसा कर लो बच्चों, ठीक है ना। तो अभी अनसोल्व पेपर आप खुद लगाने का प्रयास करिए, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आपको ज़्यादातर चीज़ें हम लोग पढ़ा चुके हैं। न्यूमेरिकल्स में दिक्कत हो सकती है, डेरिवेशंस की सीरीज हमारी धमाका सीरीज चल रही है स्मार्ट स्टडी क्लासेस चैनल पर, नहीं विद्या पर। यहाँ पर तो आपको डेरिवेशंस नहीं कराएंगे हम लोग, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा क्वेश्चन मैं आपको करा दूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों वो समझ लीजिए। ये कह रहा है वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य, वायु में है 2 धनावेश हमारे, ये मान के चलिए ये 2 धनावेश हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों धनावेश हैं और ये वायु में स्थित हैं। तो इनके बीच आप सभी को पता है प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और अगर इनके बीच हमने परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा या फिर और कुछ होगा। तो बच्चों समझिए, अगर वायु है तो क्या होगा सूत्र, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर हमने परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को हम लोग डिवाइड करते हैं, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से। तो रखिए F अपॉन F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें कैंसिल, ये कैंसिल हो, K हमारा ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू K। अरे पहले का चौथे से मल्टीपल होता है तो F अपॉन F डैश बराबर ये आ गया। मुझे F डैश से मतलब है तो मैं करूँगा F डैश इंटू K इज इक्वल टू F। तो F डैश बराबर क्या आ गया बच्चों, F अपॉन K। इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, इससे ये निष्कर्ष निकलता है K का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों धनावेशों को हमने किसी परावैद्युत माध्यम में रख दिया तो उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल का मान है बच्चों वो घट जाएगा। तो हमारा यहाँ पर एकदम बी ऑप्शन सही होगा, घट जाएगा।
रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों घट जाएगा। के का जो मान है बच्चों 1 से ज़्यादा होगा, कुछ भी लगा दो फिर भी एफ डैश का मान एफ से कम ही आने वाला है। ठीक है, तो ये बच्चों तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करें, चौथा मैंने करा दिया, पांचवा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो देखो आप सभी को मैं बता चुका हूँ, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो हमसे इसने वैल्यू तो नहीं पूछी थी बच्चों, बट मैंने यहाँ पर आपको पूरा बता दिया। तो यहाँ पर देखिए जो यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर कहीं दे रखा है क्या, कूलम स्क्वायर, या चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही है बच्चों, डी ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। इसकी अगर आंकिक वैल्यू की बात करें तो 8.85 इंटू 10⁻12 और यूनिट क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है छठा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किसी कुचालक या फिर वैद्युत रोधी माध्यम है, उसका परावैद्युतांक के हो सकता है। के का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, आप सभी को पता है। -3 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 0.7 नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा है तो 6 इज अ राइट आंसर। तो यहां पर यही था, किसी कुचालक या वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। तो डी ऑप्शन बच्चों हमारा एकदम सही होगा, 6। अगला है बच्चों सातवां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि आवेश का जो खोखला गोला है, आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। आप सभी को पता है यार, आवेश का खोखला गोला या आवेशित गोलीय कोश कहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, किसी आंतरिक बिंदु पर। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन एकदम सही होगा, किसी आंतरिक बिंदु पर। आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को सही तरह लगा लेना। ठीक है बच्चों, आठवां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात है। E/m, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात हमसे पूछा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 16/91 गुणा 10⁻19। इस पावर को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर बच्चों कैसी हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव, 10⁻31। 31 में से 19 गया, 10⁻12 बचेगा, तो 16 गुणा 10⁻12/91। एक 10 का मल्टीपल आप इधर कर दो, तो 10 का 16 में मल्टीपल करोगे 160 हो गया, 10⁻11/91। 91 से 160 को डिवाइड कर लेना बच्चों और आपका आंसर निकल के आ जाएगा और यूनिट होगा कूलम प्रति केजी। ऑप्शंस आपको जो मैंने पीडीएफ दे रखी है उसमें देख लेना कौन सा सही है, आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों ये 8 क्वेश्चंस हैं और भी मैं करा रहा हूं, अभी 1-2 क्वेश्चंस और रह गए। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और ये आज ही तैयार कर लेना। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ है, वैसे टाइम है बट इतना भी नहीं है यार, आप आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों काम तरसों पे करूं। ठीक है ना, बस मेहनत करते रहो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ यार बच्चों आपका सही तरह सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए, सारी चीज़ें जो हमने बोला सब भी अच्छे से हो जाए। और बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं सर स्मार्ट बोर्ड। बच्चों स्मार्ट बोर्ड जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ ना, वहाँ पर यार इंटरनेट प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ठीक है, अभी हम लोग सेटअप लगा रहे हैं बाहर, वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस ही देंगे नेक्स्ट ईयर से, सारी चीज़ें एकदम स्पेशल तरीके से रहेंगी। स्मार्ट क्लास, लाइव क्लास इस साल नहीं दे पाए क्योंकि यार सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती, आप सभी जानते हो। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। समझिए 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, एन का मान कितना दे रखा है आपको 3, उसके बाद द्रव्यमान एम आपको दे रखा है बच्चों इसने 0.001 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को सबसे पहले ग्राम में चेंज करोगे तो 0.001 इंटू 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं। उसके बाद ग्राम को किलोग्राम में करोगे तो 0.001 इंटू 10⁻³ 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। अगर यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1000 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। चलिए मैं इसको आगे लिखूंगा 10⁻6, ये भी 10⁻³ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी 10⁻³ किलोग्राम। तो कितना आ गया बच्चों 10⁻9 kg। ये चेंज आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो यार इस छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर वैद्युत बल और उसका जो भार है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए।
हमसे उसने ई पूछा है, तो ई बराबर एम जी अपॉन क्यू बराबर क्या होता है एन इंटू ई, क्या होता है एन इंटू ई। एम की जगह कितना लगाओगे 10 की पावर माइनस के 9, जी 9.8, एन 3 है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है। ठीक है बच्चों, चलिए इनका आपस में मल्टीपल कर लीजिए, 10 की पावर माइनस के 9 गुणा 9.8 गुणा 10 की पावर 19, 16 तिया 48, 4.8। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 19 में से 9 को घटाओगे तो 9.8 गुणा 10 की पावर 10। ठीक है, 19 में से 9 गया। उसके बाद बच्चों नीचे बचा आपका 4.8, पॉइंट से मैं पॉइंट काट दूंगा, 2 से काटोगे 24 बार, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 निम्न 24 से 49 को डिवाइड करना है तो 2 पॉइंट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। 2.04 गुणा 10 की पावर 10। ठीक है, यही आ रहा है बच्चों और वोल्ट पर मीटर आपका यूनिट होगा। इस तरीके से बच्चों हमारा बी ऑप्शन एकदम सही दिखाई दे रहा है। देखो न्यूमेरिकल्स भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आप न्यूमेरिकल्स की भी तैयारी करो, ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं तो यार क्वेश्चन कोई भी कहीं पर भी पूछा जा सकता है, बस आपको हर तरीके से तैयार होके जाना है। 10वां क्वेश्चन बच्चों, इसमें कह रहा है R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालकों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू मैं सिग्मा मान सकता हूँ, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। उसके बाद कह रहा है पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात, तो E1 अपॉन E2 बच्चों हमसे इसने पूछा है। देखो E बराबर आप सभी ने पढ़ रखा होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E1 अगर मैं निकालूंगा तो सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा और अगर E2 बच्चों मैं निकालूंगा तो सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा यार, आप दोनों को डिवाइड कर दो तो बस आपका आंसर खत्म हो जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो E1 अपॉन E2 बराबर सिग्मा 1 की जगह मैं सिग्मा यूज करूंगा और सिग्मा 2 की जगह भी सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल तो रेशियो क्या आएगा 1/1। तो यहाँ पर देखिए 1:1। डी ऑप्शन बच्चों एकदम सही है और उम्मीद करता हूँ यार ये कैसे किया है मैंने समझ में आ गया होगा, आपको सूत्र ये पता होगा। कहाँ लगाया मैंने, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब वायु तो निर्वात हो और अगर परावैद्युत माध्यम हो तो एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है। तो बच्चों हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है। E1 अपन E2 का जो रेशियो है बच्चों 1:1 आ रहा है और यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और भी देखो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आप और करना चाहते हो तो आपके पास मॉडल अनसोल्ड होंगे, वहाँ से कर लेना। ठीक है, और नहीं तो अनसोल्ड पेपर जो कराएंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक और वैद्युत क्षेत्र में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है, तो टाउ बराबर आप सभी को पता है बच्चों PE sin थीटा होता है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको क्या लेगा टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा बच्चों एक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये भी। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों यहाँ पर, उनको हम अनसोल्ड पेपर में देख लेंगे। वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको सारे के सारे करा दिए हैं, इनकी तैयारी तो आप 100% कर लेना। उसके बाद जब आपको अनसोल्ड कराया जाएगा तो वहां पर भी सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं यार ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने की वजह से मत करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन की सीरीज हमारी चल रही है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की भी सीरीज चल रही है, न्यूमेरिकल्स की भी सीरीज चल रही है। तो यार ये सारी चीजें भी करना जरूरी है। आपको सिलेबस तो खत्म करना है वो भी जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है। बिना इनके आप अच्छा स्कोर बोर्ड एग्जाम्स में नहीं कर सकते हो। 90+ चाहिए तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। तो आज वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप भी IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो स्टूडेंट अनअकैडमी आप सभी का परफेक्ट स्टडी पार्टनर है IIT JEE के लिए। आप यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा स्टूडेंट अपनी स्टडी कर सकते हो। और यहाँ पर देखो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं स्टूडेंट। एक तो आप घर बैठे लाइव क्लासेस देख सकते हो, आपके पास जितने भी कोर्सेज होते हैं सभी का अनलिमिटेड एक्सेस होगा, प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो, बैच कोर्सेज होंगे, आपको जो टॉप एजुकेटर्स हैं या फिर मेंटरशिप भी मिलेगी और गाइडेंस भी मिलेगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट देखो और भी बेनिफिट्स मैं बता दूं, यहाँ पर जितना भी सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा। रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होगी और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट आपको मिलने वाली हैं जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लस सब्सक्रिप्शन लिंक की लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले लेना तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो यहाँ पर इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं, मनोज चौहान सर, अमन धतरवाल सर, शरद कोठारी सर, इंडिया टॉप एजुकेटर्स आपको IIT JEE के लिए टीच करने वाले हैं यार। घर बैठकर आप कोटा की टॉप फैकल्टी से भी पढ़ सकते हो। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए और क्या हो सकती है यार। तो यहाँ पर इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं। तो स्टूडेंट बैचेज देखो यहाँ पर
जेई 2021, जेई 2022, जेई 2023। इंग्लिश में आपके बैच हैं स्टूडेंट, ड्यूरेशन 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, लाइव क्लासेज होंगी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट। आप चाहे जेई 2022 में देने वाले हो या फिर 23 में देने वाले हो, वो आपके डिपेंड करता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन आप जितने महीने का चाहते हो वो ले सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए और भी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। एक और गुड न्यूज़ आप सभी के लिए स्टूडेंट ये है, इंडियाज बिगेस्ट टेस्ट सीरीज अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है यूसेट अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, जो कि एवरी संडे हुआ करेगा 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। और अगर आप यहां पर अनलॉक करना चाहते हो तो स्टूडेंट अनलॉक करते टाइम आपको कोड यूज करना है स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी, तब स्टूडेंट आप फ्री में एनरोल कर सकते हो, अदरवाइज आप एनरोल नहीं कर पाओगे। ठीक है ना बच्चों। और यहां पर देखो यार, अगर आप टेस्ट देते हो ना तो यहां पर स्टूडेंट आपके लिए क्या मिलेगा, प्राइज भी मिलने वाला है। क्या देखो, टारगेट जेई 2022, टारगेट जेई 2023, अगर आप 100% स्कॉलरशिप, जो टॉप 2 रैंकर्स हैं उनके लिए 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। टारगेट जेई 2022 वालों के लिए, ठीक है ना, सेम 2023 वालों के लिए। तो यहाँ पर आप पूरा प्रोसेस देख लीजिए बच्चों। एक और गुड न्यूज आपके लिए स्टूडेंट, देखो आपके पास कुछ टाइम बचा हुआ है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज कुछ टाइम बाद जो है वो डिस्काउंट स्टूडेंट आपको 5% मिला करेगा। और आपको कोड यूज करना बच्चों स्मार्ट स्टडी, तभी आपको ये 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके।